नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आज पितृपक्ष स्पेशल है हमारा। हमें विशेषकर पितृपक्ष पे ही बात करनी है। तो पितृपक्ष चल रहा था तो मुझे लगा हम सब मिलके सबसे पहले अपने आप के और हम सब के पितरों को स्मरण करते हुए पितरों को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज मैं जिस आश्रम में हूँ वहाँ पे आसपास बहुत काम चल रहा है। आज गंगा के तट पे नहीं जा पाई हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तरह तरह की आवाज़ें आसपास से आएंगी। खैर, हम लोग जो हैं पितृपक्ष के बारे में बात करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए ये विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है और मेरे आत्मा के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे लगता है हम सब, आप सब, जो भी आसपास लोग हैं वो सब अपने पितरों से ही जाने जाते हैं। हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं उन्हीं से है। हमारा जो धरातल तैयार हुआ है वो उनके द्वारा तैयार हुआ है। विशेषकर ये जो 15 दिन बनाए गए हैं वो हमारे बुज़ुर्गों द्वारा इसीलिए बनाए गए थे कि इन 15 दिनों में हम वो सारी चीज़ें करें जो वर्ष भर नहीं कर पाते हैं। आम तौर पे लाइव सेशन के लिए मैं बहुत यूज़ टू नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका उत्तर मुझे देना ही होता है तो मुझे आना पड़ता है। मेरे एक शुभचिंतक ने लिखा कि उनके आसपास कुछ आधुनिक लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा उन पे कटाक्ष कसा था कि आप लोग जो पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराते हो तो क्या आपके पितर आते हैं? मुझे भी ये प्रश्न उनका बहुत नागवार लगा और उसका उत्तर देने के लिए विशेष तौर पे मैंने आज पितृपक्ष में ये सेशन रखा है कि जब कभी किसी के घर में संतान होती है तो हम एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, एक उत्सव करते हैं जिसमें हम सबको आसपास उस आयोजन में सबको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो मैं प्रश्न करती हूँ कि क्या आपकी संतान उस समय वो भोजन करती है जिसके उपलक्ष्य में हमने इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है? नहीं। संतान एक संदर्भ होती है, एक संकेत होता है। उसी बहाने हम एक आयोजन करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार से हम उस खुशी को मनाते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि हमारे घर में खुशी आई है। इसी प्रकार से पितृपक्ष में वो कौआ आके पितरों के रूप में भोजन नहीं करता। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो शायद ये एक पाखंड ही होगा, लेकिन ये एक संदर्भ होता है, एक संकेत होता है। हमारे पूर्वजों से हमारा जो रिश्ता है वो भावनात्मक है, वो तर्क पे नहीं है। उनसे जो हमारा संबंध था वो हृदय का था। तो ये एक तरीके की उनको स्मरण करने की हमारी एक कोशिश होती है। तो हमने उस चीज़ को ऐसे रखा हुआ है कि हमारे जो 12 महीने होते हैं वो अत्यंत व्यस्त होते हैं, जिसमें ये संभव नहीं होता है कि हम हर एक को लेके चल पाएँ। इसलिए हमारे 12 महीने हर एक रिश्ते में ऐसे विभाजित किए हुए हैं हमारे बुज़ुर्गों द्वारा। फिर चाहे वो रक्षाबंधन हो, वो भाई दूज हो, या तो फिर वो तीज हो, करवा चौथ हो, पितृपक्ष हो, हर एक पक्ष को हमने अपने सारे संबंधों में ऐसे बांटा हुआ है कि हम सबको प्राथमिकता देते हुए हमेशा उनको स्मरण करते आए। तो वो जो कौआ आता है वो हमने एक संकेत दिया है कि वो आएगा। और अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे पक्षी जो होते हैं वो हमेशा कच्चे दाने चुनते हैं। एक कौआ ही है जो पका हुआ भोजन ग्रहण करता है। और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। हसमुख गोस्वामी जी, थैंक यू सो मच। नर्मदे हर। सुनील जी, नर्मदे हर। रेणु केशव तिवारी जी, नर्मदे हर। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इतना प्रोत्साहित करते हैं, इतना मनोबल बढ़ाते हैं। तो पितृपक्ष के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ हम कर सकते हैं तो जिस दिन भारत में सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे और ये कह के खाली होंगे कि कोई वृद्ध अब नहीं भेजा जाता है क्योंकि संतानें इतनी सेवा घर में ही कर रही हैं, ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ये सबसे अच्छा तरीका होगा पितरों को याद करने का, पितृपक्ष मनाने का, ऐसा मुझे लगता है। अमित गौतम जी, नर्मदे हर। प्रसन्न रहिए, थैंक यू। रामचंद्र जी, नर्मदे हर। आप सब जुड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने ही बैठ गए हैं बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि पितृपक्ष के लिए ये हर घर से ये शुरुआत होनी चाहिए कि जीवित रहते हम अपने बुज़ुर्गों की बहुत सेवा करें, बहुत उनका ख्याल रखें और मरणोपरांत उनको अवश्य कुछ दिन ऐसे दें जो उनके स्मरण में हो। बल्कि कुछ दिन क्या, मेरे अपने घर में आज भी ये परंपरा है कि मेरे और भैया के जन्म दिवस पर, होली और दिवाली पर, जहाँ मेरे दादी बाबा की समाधि बनी हुई है, वहाँ हम लोग
दिया भेजते हैं, जो भी उस दिन भोजन बना होता है वो भेजते हैं। हम शामिल रखते हैं उनको अपनी इस चीज़ में। पितृपक्ष की तरह ही एक मैं आजकल आर्टिकल देख रही थी, कुछ दिनों से फेसबुक पे चल रहा था मृत्यु भोज का, कि इसका जो है इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि जब हमारे पितर हमसे परम ज्ञानी थे, हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेकी थे, बहुत उनके अंदर दिमाग था और सारी चीज़ें हमसे 10 गुना बेहतर थी, फिर कैसे उनकी कोई भी बनाई हुई चीज़ पे हम एक लाइन एकदम से खींच देते हैं कि मृत्यु भोज बंद होने चाहिए। ये मैं भी मानती हूँ कि कुछ पारंपरिक जो हमारी प्रथाएं हैं उन विधियों को सुधार की आवश्यकता है और सुधार होता रहना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा जो बनाई गई है उसको बंद करना कहाँ तक सही है। आपको पता है वो मृत्यु भोज क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि एक घर जो शोकाकुल है उसमें ऐसे ही कोई अलग अलग समय पे आएगा, हम उसमें एक तारीख रखते हैं कि इस दिन भोज है, वो सगे संबंधी, वो शुभ चिंतक, वो हमारे अपने जो सालों साल से हमसे नहीं मिले हैं, वो पर्टिकुलर उसी दिन आते हैं, मिलते हैं। घर का माहौल थोड़ा सा कम बोझल होता है, कोई सर पे हाथ रखे जाता है, कोई गले लगा के जाता है, कोई हाथ पकड़ के जाता है। वो आपके यहाँ भोजन करने नहीं आ रहे हैं, ना हम उनको भोजन कराने के लिए बुला रहे हैं, ये सिर्फ एक भावनाओं का आदान प्रदान है। इसी बहाने शुभचिंतकों से मिलना होता है, जैसे बोलते भी हैं कि दुख बांटने से हमेशा कम होता है। सो उस भोजन को हमने थोड़ा सा अलग रूप दे दिया है। आजकल मैं देखती हूँ मृत्यु भोज जो है शान शौकत का हो गया है, उसमें हम 56 भोग बनवाते हैं, उसमें हम बराबरी करते हैं, फिर कोई 2000 बनाता है बुलाता है, कोई 4000 को बुलाता है, फिर अगली बार किसी को होता है तो वो एक होड़ होती है। मृत्यु भोज इसके लिए नहीं था। आप सिर्फ एक बताशा, सिर्फ 4 दाने मिश्री खिला के भी अगर पानी पिला के किसी को भेजेंगे तो भी वो संतुष्ट होके ही जाएगा। वो आपसे आपके यहाँ भोजन करने ऐसे माहौल में नहीं आ रहा है। हमारी संस्कृति अभी इतनी धूमिल नहीं हुई है कि किसी के यहाँ मृत्यु हो और हम भोजन का सोच के जाएं, हम सिर्फ उससे मिलने जाते हैं। तो कृपा करके अपनी जो हम लोगों ने आजकल कॉन्वेंट शिक्षा ग्रहण की है, आधुनिक प्रणाली अपनाई है, उससे प्रभावित होकर कोई भी हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे पितरों द्वारा जो चीज़ें सेट हुई हैं उनसे खिलवाड़ मत कीजिएगा। धीरे धीरे आप कहेंगे कि विवाह भोज भी बंद कर दीजिए, फिर तो हम खुशी और दुख कुछ मना ही नहीं पाएंगे आपस में। ये तो हम सब चीज़ों में अपनी मनमानी चला रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। तो जो भी चीज़ें ऐसी परंपराएं हमारी चल रही हैं, ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन विधियों से छेड़छाड़ ना हो। ऐसी पोस्ट को प्लीज़ शेयर मत कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, उनका स्वरूप बदल दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का अगर इतना स्तर नहीं है तो वो सिर्फ एक कद्दू पूड़ी भी खिला सकता है, वो एक बताशा भी दे, लेकिन उन परंपराओं को जीवित रखे ताकि सुख दुख में हम एक दूसरे से मिलते रहें। अभी मैंने एक लेख भी लिखा था 2-3-4 दिन पहले ही, मैं उसको थोड़ा और विवरण कर देती हूँ, शायद कुछ लोग ना पढ़ पाए हों। योगेश जी थैंक यू सो मच, नर्मदे हर नर्मदे हर, सत्य प्रकाश गुप्ता जी नर्मदे हर, राजेश जी नर्मदे हर। नहीं, आप लिख रहे हैं क्या इन दिनों नई परंपरा डाल सकते हैं? कोई नई परंपराएं मत डालिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे बुजुर्ग हमसे 10 गुना ज़्यादा बुद्धि विवेक से विकसित थे। हमें सिर्फ उन परंपराओं को लेके चलना है, उनको हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उनको बदलना नहीं है, क्योंकि वो परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक पीढ़ी ने नहीं बनाई है। कई पीढ़ियों बाद, पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपराएं एक दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई हैं, तो वो अब एक तरीके से एक धर्म बन गया, एक सभ्यता बन गई, और सभ्यताओं को नहीं बदला जाता है। और मुझे लगता है ये पुरानी पीढ़ी जो अब नहीं रही है उसके लिए तो एक स्मरण करने का तरीका है ही, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी हमसे सीख रही हैं कि कैसे अपने बड़ों को प्रणाम किया जाता है, तब भी जब वो जीवित हों और तब भी जब वो हमारे बीच ना रहें। अभी हाल ही में फरवरी में एक पारिवारिक उत्सव था, उसके लिए हम सब कलकत्ता गए थे, और मैं देख रही थी, क्योंकि हम सब उस उत्सव के लिए उतने उत्साहित थे, स्पेशली मैं और भैया और पापा, कि हम सिर्फ उस शादी समारोह में, विवाह समारोह में ही लगे हुए थे। लेकिन मैं देखती थी जब भी हमारी वापसी की बात होती थी तो मेरी माताजी हर थोड़ी देर में बोलती थी, हम गया जी होके जाएंगे, हम गया जी होके जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई घूमना और तीर्थ एक साथ नहीं हो पाता, अभी हम एक विवाह समारोह में आए हैं, मैं बाद में आपको लेके आऊँगी। पर उन्होंने जिद ठान ली कि मैं बिना गया जी अपने सास ससुर का पिंडदान किए नहीं जाऊँगी। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू, प्रसन्न रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा।
कुशल वर्मा जी, नर्मदे हर, आप तो हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और जब भी आप मैया का संबोधन मुझे देते हैं, मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मतलब वो सबसे अच्छा संबोधन है जो मैंने अब तक सुना है। तो मेरी माता जी जिद पे अड़ गई और भाई एक अच्छी संतान होने के नाते मैं और भैया उनको गया जी लेके गए। और जब वो वहाँ पे पिंडदान अपने सास ससुर का कर रही थी तो मैं ये सोचने लगी कि शायद ऐसी ही कुछ बहुएं होती होंगी जिनकी वजह से संज्ञा दी गई थी घर की लक्ष्मी, कि वो अपने माँ बाप के लिए नहीं लड़ रही थी, वो मुझसे और भैया से अपने सास ससुर का पिंडदान करने के लिए लड़ रही थी। ऐसी ही कुछ स्त्रियां हैं जो पूरा पूरा पहले के ज़माने का कुनबा संभाल लेती थीं। और ऐसी ही स्त्रियां होती होंगी जिन्हें अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का रूप दिया कहा जाता है, नाम दिया गया है इनका। और इसमें सारा श्रेय मैं अपनी माता जी को नहीं दूंगी, इसमें आधा श्रेय निसंदेह मेरे दादी बाबा का होगा, जिन्होंने जीवित रहते अपनी बहू को इतना प्रेम दिया कि मरणोपरांत भी उनकी आत्मा कहीं ना कहीं अपने सास ससुर में अटकी थी कि नहीं, मुझे उनका पिंडदान करना है। तो जब ये परंपराएं, जब ये रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं तभी परिवार एकाकार हो पाता है। दादी बाबा ने हमेशा उनको मैं तो ये तो नहीं कहूँगी बेटी की तरह रखा। जब भी हम किसी बहू को ये बोलते हैं हम तुम्हें बेटी की तरह रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहू को नीचा और बेटी को ऊपर दिखा देते हैं। हमेशा बहू को बहू मानिए, लेकिन उसे बहुत प्रेम कीजिए, उसका अपना पूरा उसका स्थान दीजिए, उसका आदर कीजिए, उसको एहसास कराइए कि तुम बेटी नहीं हो, तुम बहू बन के भी मेरी अपनी हो और तुम बेटी से कुछ ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है दादी बाबा ने उनको इतना प्रेम दिया था कि पापा थोड़े से कम उत्साहित थे, लेकिन उनको ये था कि वो पिंडदान करके जाएंगी। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई वो मैंने देखा कि वहाँ पर एक परंपरा थी कि वो जो आचार्य जी पूजा करा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अपने उन सब लोगों के नाम लीजिए जो भी आपके कुनबे में हैं। तो पिताजी ने बहुत ही श्रद्धा से उन लोगों के नाम भी लिए जिन्होंने जीवित रहते हमें बहुत परेशान किया या हमें अपना नहीं समझा, ये कहना चाहिए। मैं अपनी बात बहुत साफ गोई से कहती हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आती हूँ। और मैं सोचने लगी कि मैं हर एक चीज़ को ना बहुत मनन करती हूँ। मेरे लिए ध्यान का मतलब कभी भी आंख बंद करके बैठना नहीं था। मैं ध्यान का मतलब होता है मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से उसके मर्म तक जाती हूँ, उसको परखती हूँ और उसको अपनाती हूँ। और उस दिन मैंने जब मेरे पिताजी ने उन सब लोगों का नाम लेके पूरी श्रद्धा से पिंडदान किया जिन्होंने कभी भी उनकी सफलता नहीं चुनी, उनका अच्छा नहीं सोचा, तो उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, अपने जीवित रहते अब हर उस व्यक्ति जो मेरी जीवन में मैंने जिनको नापसंद किया, अपने परिवार में, अपने कुनबे में, अपने रिश्तों में, जिन्हें मैं पसंद नहीं करती या एक हद तक कुछ लोगों से हाँ मैं घृणा भी करती थी, उनको मैंने अपने आप को उस दिन गया जी में इस संकल्प के साथ बदला कि नहीं, परिवार और रक्त संबंध में कोई भी ना घृणा का पात्र नहीं होता। पता नहीं प्रकृति और नियति ने क्या प्रारब्ध लिखे हैं कि जिसको मैं बहुत घृणा कर रही हूँ उसी के हाथों मेरा पिंडदान कहीं हो रहा हो, किसी गया जी में, कहीं बद्रीनाथ में। और फिर मैं जहाँ कहीं भी होंगी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि जिस व्यक्ति के लिए जीवित रहते मैं सिर्फ नफरत देती रही, परेशान करती रही, उसके राह की बाधाएं बनती रही, आज उसी ने मेरा पिंडदान किया है। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूंगी कि जीवित रहते अपने आसपास, अपने परिवार में किसी से भी घृणा मत कीजिए, किसी को लेके भी रिश्ता इतना बोझल मत बनाइए कि कल को उसके जीवित रहने पर भी वो आपका फेवर करे या मरणोपरांत भी आपके लिए कोई पूजा करे तो हमें कहीं शर्मिंदगी हो। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि परिवार में अगर 400 लोग हैं तो 400 से ही प्रेम हो, क्योंकि उनकी गतिविधियां भी ऐसी होती हैं जो नापसंद करना भी चाहिए। तो ऐसे लोगों से मैंने अब एक उचित दूरी बनाई है और अब मैं उन्हें घृणा वाले कैटेगरी में ना रखकर मैं उनको ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरे उनके विचार नहीं मिलते। वो गलत नहीं है, मैं भी सही हूँ, बस मेरे उनके विचार नहीं मिलते। और जिससे मेरे विचार नहीं मिलते हैं उनसे मुझे एक दूरी बना लेनी चाहिए। क्या पता किसी दिन गया जी में वही हमारा पिंडदान कर रहे हो, तो कम से कम हम श्रद्धा से झुक सकें। खूब प्रेम बांटिएगा, खूब अच्छे से रहिएगा और आसपास कुछ भी कड़वाहट मत रखिएगा। बाकी तो कोरोना काल चल रहा है। दिनेश पटेल जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। यस योगेश जी, आप सही कह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सनातन धर्म संस्कृति है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना उतना आसान नहीं होता है। जब सामने से कोई आपकी बिना मतलब आलोचना करता है, आपके अर्थ को अर्थहीन करता है, और तब ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, सतत प्रयास से कुछ भी संभव होता है। किसी भी चीज़ का सतत प्रयास करते रहना चाहिए।
तो पितृपक्ष है तो हम पितृपक्ष की ही बात करेंगे कि हम छोटी छोटी अपनी जो चातुर्मास है, जो हमारा पितृपक्ष है, जो अधिक मास है, ऐसी कहीं जो हमारे धर्म में जो ऐसा टाइम और ये अंतराल आ रहे हैं, ये कहीं विलुप्त हो रहे हैं। जैसे हमने जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाना शुरू किया है, जो बहुत अच्छी बात है। नवरात्रों को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी जो बेसिकली महाराष्ट्र का ही एक आयोजन वहीं बहुत पे धूमधाम से होता था, लेकिन हमने उसे आत्मसात किया है। तो मैं चाहती हूँ कि साधना के स्तर की भी ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, चातुर्मास, अधिक मास, पितृपक्ष, इन पर भी हमारा गौर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पृथ्वी एक अलग तरीके से घूमती है, तो साधना के स्तर अलग तरीके से चलते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि ऋषि मुनियों ने उस समय पर ये विवेचना निकाल ली जब उनके पास कोई यंत्र नहीं थे, और हमें निकाल के दे दिया। वीरेंद्र जाटव जी, बहुत ही सुंदर विचार, थैंक यू सो मच भैया। आप तो हमेशा ही मुझे मनोबल मेरा बढ़ाते हो, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हो, और जब तक किसी भी चीज़ में आपका लाइक या कमेंट नहीं आए तो मुझे लगता है कि कुछ अपूर्ण रह गया है। हमेशा आप सब ऐसे ही साथ रहिएगा। विश्वनाथ जी, थैंक यू सो मच। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सो वो सारी चीज़ें जो हमारी चातुर्मास संबंधित, अधिक मास जो कि आ रहा है, इस पे भी मैं किसी दिन बात करूंगी आपसे जोड़ के। ये जो विलुप्त हो रही हैं, हमें इन चीज़ों को फिर से जागृत करना है। और अगली बार, इस बार भी कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि चातुर्मास वो मेरे साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगली बार पक्की बार हम यही बात करेंगे कि हम चातुर्मास में कुछ ऐसा संकल्प लेंगे कि अपने 4 महीने में से 8 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, जितना आपको हो सके किसी नदी के तट पे रहेंगे। और सिर्फ रहेंगे नहीं, किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, हम रहेंगे वहाँ पे जल संरक्षण के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। आपको जान के शायद हैरानी होगी, मैं 2 महीने 2.5 महीने से चातुर्मास में अवश्य हूँ, पर मैंने गंगा जी का सिर्फ आचमन किया, मैंने स्नान नहीं किया अब तक, क्योंकि मुझे लगता है कि जल संरक्षण के लिए हमें उन्हें सहज के रखना है, संभाल के रखना है। जिस समय वो माँ थी, उसने बच्चे की तरह हमें संभाला, लेकिन जिस तरह से हमने उनको बर्बाद किया है, उनकी परवाह नहीं की, अब वो बच्चा बन गई हैं, अब हमें माँ बन के उन्हें संभालना है। तो जितना कम हो सके उतना उनमें मुझे लगता है उनको स्पर्श करना चाहिए, उनमें गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, अपने शरीर का कुछ भी गंदगी उसमें नहीं डालनी चाहिए। अपने घर में जो हम हवन और वो सब करके फूल पत्ती डालते थे वो नहीं डालने चाहिए। अभी आप सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं, आप आटे का दीपक बना के उसकी जोत आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि वो आटा, कीड़े या मछली जो भी होगी उस जल में वो खा सकती है, उनको मिल सकता है। इस तरीके से आपकी आरती करने की इच्छा भी पूरी होगी और मैया भी गंदी नहीं होगी। तो अगली बार हम इस संकल्प के साथ ज़रूर चातुर्मास किसी एक गंगा या नर्मदा के तट पे करेंगे कि वहाँ पे हर घाट की सफाई करेंगे, जल संरक्षण की बात करेंगे। मैंने इस बार भी जो चातुर्मास किया था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आंख बंद करके साधना ही की। मैंने ऑलमोस्ट आसपास के हरिद्वार और ऋषिकेश के जितने भी घाट थे उनमें उन बच्चों से बात की जो आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल से लेकर 15 साल तक के, वो सिर्फ तैराकी करते हैं, सिर्फ छलांग लगाते हैं। मैंने उन 10-12 लड़कों से रोज़ बात करती थी, उनको कहती थी कि जब भी तुम इस जल में जाओ तो वहाँ से जो भी गंदगी हो उसे निकाल के कहीं करो, जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है उसको कभी भी गंदगी डालने नहीं दो, कोई प्लास्टिक डालने नहीं दो। और आप यकीन मानिए 2.5 महीने के सतत प्रयास के बाद, जिसमें कोई एनजीओ मेरे साथ नहीं था, कोई समिति मेरे साथ नहीं थी, कोई टीम मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेली थी, लेकिन हर घाट पे आज 2.5 महीने बाद 10-10 बच्चे वो छोटे छोटे तैयार हो गए हैं और वो लड़ पड़ते हैं। मैं जब अगली बार गई तो वहाँ के बड़े लोगों ने मुझे बताया कि ये बच्चे लड़ पड़ते हैं अगर कोई भी उसमें गंदगी डालता है, कि नहीं दीदी मना करके गई है, गंगा हमारी है और आप इसको गंदा नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इस जनरेशन को जो बिल्कुल अभी कोपल बन के फूटी है, इसको समझा ले जाएं कि क्या जल की कीमत है, वो जल जो 70% हमारे अंदर है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, जो अब धीरे धीरे जिसका स्तर इतना नीचे जा रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है। कई शहर ऐसे हैं जो जलहीन होते जा रहे हैं, तो यही बच्चे जो हैं वो संभाल लेंगे। तो आज 10-10 बच्चों की ऑलमोस्ट उत्तराखंड में हर घाट पे वो टीम तैयार है जो मुझे दूर से देख के चिल्लाती है। राजेंद्र जी, नमो नारायण, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पीयूष शुक्ला जी, नर्मदे हर। आप भी हमेशा मेरा जो है पोस्ट लाइक करते रहते हैं और अपने सुझाव देते रहते हैं, आपके सुझाव का हमेशा मैं आभार प्रकट करती हूँ। शेखर जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सो बहुत छोटे छोटे प्रयास कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। जो काम एनजीओ और समिति ही करें ये आवश्यक नहीं है। पिछले 2.5 महीने में
मैंने हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग तक के इस चेन के पूरे सारे घाटों पे लोगों से मिली, बात की। बहुत छोटे छोटे बच्चों पे जिनकी एजुकेशन नहीं, जो सुबह शाम बस पानी में पड़े रहते हैं, खेल खेलते, मैंने उनको एजुकेट किया, उनको समझाया और उनको समझ भी आया। सो चातुर्मास जब कभी हम करेंगे अगली बार तो इस संकल्प के साथ करेंगे कि हम घाटों घाट काम करेंगे और हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये समझनी पड़ेगी कि हमें जल बचाना है, तभी जल हमारी आगे की जनरेशन के लिए बचेगा। थैंक यू विशाल जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक आश्रम में, जीवनदीप आश्रम में, स्वामी जी ने संकल्प लिया है 1.25 लाख हनुमान चालीसा का। मैं काफ़ी देर में आ पाई थी, लेकिन भक्त की ज़िद अलग होती है, तो मुझे था कि मुझे पढ़ना है। और जब मैंने वो बोर्ड देखा कि उस 5 नंबर भक्तों की वहाँ पे लिस्ट रहती है जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उसमें मेरा नाम नहीं था जब पहले दिन आई। और मैंने देखा लोग 1000, 500, 1500 पढ़ चुके हैं, महीने भर से पढ़ रहे हैं वो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये कोई होड़ नहीं थी कि उसमें किसी से बराबरी करने के लिए आना, लेकिन हाँ मन में ये ज़रूर आया कि हे हनुमान जी, जो आप मेरे आराध्य भी हैं, जब मेरे पास आप थे सामने और आपका नाम था मुझे जपने के लिए, तब भी मैं दुनिया में उलझी रही। तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात अपने आप पे शर्म आई कि जब तुम थे तो भी मैंने किसी और के नाम में मैं कहीं और क्यों उलझी रही। और ये सोच के मैंने संकल्प लिया और दिन की 300 चालीसा भी पढ़ी। लगभग 8 से 9 घंटे बैठना पड़ता है अलग अलग आसन में, कभी 3 घंटे का, कभी 2.5 घंटे का। सो हाँ, शारीरिक कष्ट बहुत हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये था कि मुझे उस एक नंबर पे अपना नाम देखना है, ताकि मैं हनुमान जी को प्रार्थना करते समय बोल सकूं कि जब एक अवसर मेरे सामने आया तुम्हें याद करने का, तुम्हें स्मरण करने का, तो मैं चूकी नहीं और मैं उसमें प्रथम स्थान तक गई, तुम्हें प्यार करते करते, तुम्हें स्मरण करते करते, तुम्हारी प्रार्थना करते करते। और इस सब में आपका सबका बहुत योगदान है, क्योंकि जब भी मैं उसका एक फ़ोटो डालती थी कि मैं 4 नंबर पे हूँ या 3 नंबर पे हूँ, तो नीचे पूरा कमेंट होता था कि हमें 1 नंबर पे चाहिए। तो वहाँ से जो आप वाइब्रेशन छोड़ रहे थे, जो स्पंदन वहाँ से आ रहा था, उसी से मैं साधना में इतना बैठ पाई और इतनी साधना कर पाई। दीदी ज्ञानेश्वरी दीदी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप देख रही हैं, मतलब साक्षात माँ नर्मदा मुझे देख रही है। आपका देखना ही सब कुछ है, मतलब ये सेशन अब पूर्ण हुआ आपके देखने से। सुधीर गुप्ता जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ अंकल, आप भी हमेशा मुझे बहुत प्रेम देते रहते हैं। यद्यपि मैं आपसे अभी तक मिली नहीं हूँ, लेकिन कभी भी नहीं लगता, आप जिस तरह मेरे बारे में लिखते हैं, मुझे प्रेम देते हैं, कभी नहीं लगता हम मिले नहीं हैं। थैंक यू। सो इस तरह से पितृपक्ष में जो भी हमारे परंपराओं का मजाक बना रहे हैं, मैं उनको इस सेशन के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कृपया किसी भी धर्म के बारे में या अपने ही धर्म के बारे में, जिन रीतियों को, जिन रिवाजों को, जिन परंपराओं को आप नहीं जानते हैं, आप अपने माँ बाप से पूछिए उसका कारण क्या है। 4 लफ्ज़, 4 शब्द इंग्लिश के पढ़ लेने से आप उतने पारंगत नहीं हुए हैं कि हमारी उन सभ्यताओं को समझ पाएँ जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पितरों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिया है। सो कृपया वो सारी परंपराओं को हमें जीवित रखना है और उनको बिल्कुल वैसे रखना है, कुछ कुछ सुधार के साथ, कुछ कुछ बदलाव के साथ, जैसे वो थीं। और फिर किसी दिन हम किसी लाइव सेशन में अगर कोई ऐसा ही प्रश्न जो मुझे थोड़ा स्पर्श कर जाएगा या चुभ जाएगा, तो मैं आप लोगों के बीच में आऊँगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। आपका शुभाशीष मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञानेश्वरी दीदी जुड़ी हुई हैं नर्मदा खंड से, जो वही जिनके बारे में, जिनसे सेशन मेरा लास्ट टाइम हुआ था और आपके सामने आई थी, जो साक्षात सच में देवी स्वरूप हैं। और अगर सेवा समर्पण कहीं सीखना है तो सच में उनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपना जीवन उन्होंने आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए ऐसे मानवता को दिया है, जो कि हेड्स ऑफ कहना चाहिए उनके लिए। और तो फिर किसी दिन किसी सेशन पे हम फिर से मिलेंगे कुछ सोचते हुए। विशाल जी, नर्मदे हर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जब रेवा बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना प्रेम देते रहिए, अपना वात्सल्य लुटाते रहिएगा
और कहीं भी मैं गलत रहूं तब भी आप संदेश भेजा कीजिए। कहीं भी आपको लगे मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है, कोई भी पूर्ण नहीं होता, तो भी मुझे लिख के संदेश भेजा करिएगा, मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगी। थैंक यू कुशल जी। मैया आप दिया हैं, आपके द्वारा किया गया हर कार्य। थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा लिखते हो कि मैं बहुत कम ही इमोशनल होती हूँ। नॉर्मली मैं व्यवहारिक बात ज़्यादा करती हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे एक भाव देते हो सच में संतान होने का, जिस तरह आप मैया बोलते हो। परिमल भट्ट जी नर्मदे हर, विश्वजीत जी नर्मदे हर। तो अब बहुत समय आपका ले लिया और बहुत कुछ मेरे पास बोलने को नहीं है। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत शास्त्र वेद मैंने नहीं पढ़े। मेरे लिए धर्म का मतलब मेरी माँ है, मेरे लिए कर्म का मतलब मेरे पिता हैं। मैंने धर्म जितना सीखा है अपनी माँ से सीखा है, और मैंने कर्म जितना सीखा है वो अपने पिता से सीखा है। और पिताजी को तो आप समय समय पर देखते रहते हैं कि किस तरह वो जनता के बीच 24 घंटे लगे रहते हैं। सोशल मीडिया भी एक्टिव है तो आपको आजकल देखने को मिलता है, वरना 20 साल से उनका धर्म, उनका कर्म दातागंज की जनता है। वो बाढ़ आए, अकाल आए, कोरोना हो, स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, ऐसे तत्पर होकर अपनी जनता के बीच रहते हैं। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे माता पिता का रक्त मेरे अंदर बह रहा है। और आज जो भी नर्मदा की कृपा मुझ पे है वो शायद इसीलिए है कि मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं। सो पितृपक्ष में ज़रूर अवश्य कौओं को आपको खिलाना है। वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, अनुसरण करना है उन सब का जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने हमें बताया है। एक यही चीज़ है जो मरणोपरांत हम अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, और अपनी परंपराओं को हमें ही जीवित रखना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उन परंपराओं को सीख सके। सीमा बुआ प्रणाम, नर्मदे हर। मैं तो जो भी मोटिवेटेड सबसे पहले हुई हूँ वो आपकी वजह से ही हुई हूँ। मेरी बुआ को प्रथम डे तब भी लगता था कि मेरे अंदर कुछ अलग है, मैं कुछ अलग करूँगी, जब दुनिया की नज़र में मैं एकदम मूर्ख थी, जब सबको लगता था कि मैं एकदम डम हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, तब भी मेरे बुआ जी और फूफा जी को हमेशा ये लगता था कि नहीं, मैं कुछ अलग हूँ। और शायद लगने से ज़्यादा उनका प्रेशर था मुझ पर कि तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम दातागंज में हो, तुम्हें दातागंज से ही निकल के कुछ अलग करना है। तो ये उनका आशीर्वाद है सर्वप्रथम मेरे ऊपर, जो मैं इतना आगे तक निकल पाई। उनका विश्वास था मेरे ऊपर, जो मैं जंगलों में भी चल पाई। ये सब भी अच्छे कर्मों का ही परिणाम होता है कि आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतना अच्छा भाई मिले जो हमेशा संबल बना रहा, हमेशा रक्षक बना रहता है मेरा, जो छोटा होके भी हमेशा मुझे पिता जैसा लगता है, वैसी सलाह देता है। ये सब आपके अच्छे कर्मों के लिए काउंट होता है। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसके बदले हमारे रिश्ते हमें मिलते हैं। तो अगली बार फिर किसी ऐसे ही चीज़ के साथ मिलेंगे जो मुझे परेशान करेगी या अच्छी लगेगी। तब तक अब आप स्वस्थ रहिएगा, आप सब लोग खूब खुश रहिएगा, खूब आनंद से जिएगा। जो बुरा लगे उसे बुरा मानिएगा, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हम भाई सिर्फ सहन करने तो पृथ्वी पे नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग अच्छे लगे उनके साथ ज़्यादा समय बिताना है और प्रेममयी वातावरण बना के रखना है। और आप सबको नर्मदे हर।